एक फिशरमैन समंदर में फिशिंग कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाती है। और उसी लहर के साथ एक बॉक्स फिशरमैन की बोट की तरफ बहकर आता है। जब वो बॉक्स खोल के देखते हैं तो उसमें एक मरी हुई औरत होती है और साथ ही एक छोटा सा बच्चा भी होता है। वो बच्चा अभी भी जिंदा था। उस आदमी को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है। वो उसे गोद में उठा लेता है और उसका नाम परसेस रखता है। अब हमें कुछ सालों के बाद परसेस को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा हो चुका था और वो उसी फिशरमैन के फैमिली के साथ रह रहा था। परसेस उस फिशरमैन को अपना फादर मान चुका था और उसकी वाइफ को माँ। फिर एक दिन वो लोग अपने बोट से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि बहुत से लोग एक बड़े से स्टैचू को समंदर में गिरा रहे हैं और वो स्टैचू ज्यूइस का था, जो कि खुद को गॉड कहा करता था। जैसे ही वो स्टैचू पानी में गिरता है, पानी में हलचल सी मच जाती है और देखते ही देखते समंदर से बहुत से क्रिएचर निकलकर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जिन लोगों ने उस स्टैचू को तोड़ा था। जिसके बाद वो सारे क्रिएचर आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं और वो एक इंसान का रूप ले लेते हैं। दरअसल ये ज्यूइस का भाई ही था, जो कि अंडरवर्ल्ड गॉड था और इसका नाम हेडेस होता है। इसके बाद हेडेस उस फिशरमैन के फैमिली पर भी अटैक कर देता है, जिससे उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सारी फैमिली मर जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी परसेस बच जाता है। अपने परिवार और माँ बाप को खोने के बाद परसेस बहुत दुखी था। वो खुद से वादा करता है कि मैं अपने फैमिली का बदला जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम हेडेस और ज्यूइस को आमने सामने देखते हैं। हेडेस ज्यूइस से कहता है, इंसानों का काम तो हमारी पूजा करना है, लेकिन ये लोग तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये हमें धोखा दे रहे हैं। दरअसल ज्यूइस चाहता था कि लोग हमेशा उसकी पूजा करें, इसीलिए उसने अपनी वर्शिप जारी रखने के लिए स्टैचू बनवाया था। लेकिन इंसानों ने उसके बनाए गए स्टैचू और टेम्पल को तबाह करना शुरू कर दिया था। हेडेस ज्यूइस से कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं अपने पावर से लोगों के दिल में डर पैदा कर दूं, ताकि वो लोग दोबारा से आपकी पूजा करना शुरू कर दे। ज्यूइस चाहता था कि ये सब मैटर शांति अमन से सेट हो जाए, बट उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो हेडेस को इस बात की इजाजत दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स जिन्होंने ज्यूइस के स्टैचू को गिराया था, वो प्रेसियस को उठाकर पैलेस में ले जाते हैं। उस किंगडम के किंग और क्वीन इस बात का जश्न मना रहे थे कि हमने तो ज्यूइस के स्टैचू को पानी में गिरा दिया और हम जीत गए। इसका मतलब इंसान ही सबसे ऊपर है। तो उसकी बेटी यानी प्रिंसेस वहाँ आकर उनसे कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, हमें ऐसे जश्न नहीं मनाना चाहिए। जिसपे क्वीन कहती है कि तुम ज्यूइस के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हेडेस की। उसके आते ही वहाँ की चीजें बदलने लगती है। सारे लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। हेडेस किंग के सारे सोल्जर्स को भी मार देता है, लेकिन परसेस हेडेस को देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने ही उसके फादर को मारा था। वो हेडेस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक खूबसूरत सी रहस्यमयी लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है, तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। फिर हेडेस क्वीन के करीब जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी उम्र तो हो गई है, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल यंग और हसीन लगती हो। ये कहकर वो उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है। हेडेस पैलेस के लोगों से कहता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद सोलर इक्लिप्स होने वाला है और मैं तुम लोगों की तरफ काराकीन नाम के एक मॉन्स्टर को भेजूंगा। वो तुम लोगों के पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम लोगों के पास एक चॉइस है, तुम लोग प्रिंसेस की कुर्बानी देकर पूरे शहर को बचा सकते हो। हेडिस जाते जाते उन लोगों के सामने परसेस से कहता है कि ये तो ज्यूइस का खून है। ये सुनकर परसेस के साथ साथ वहाँ खड़े सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसे कैद खाने में बंद कर देते हैं। उसे जिस जगह बंद किया गया था उस जगह उसे मिलने वही लड़की आती है जिसने परसेस को हेडिस को मारने से रोका था। वो अपना नाम लो बताती है। लो उससे कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि आखिर तुम कौन हो, कैसे पैदा हुए और गॉड का हिस्सा कैसे हो। लो उसे पास्ट की स्टोरी सुनाना शुरू करती है। दरअसल बरसों पहले एक बादशाह पहाड़ों के दरमियान हुकूमत किया करता था। उस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ थी। एक रात उसकी वाइफ अपने कमरे में अकेली होती है तो किंग को पता चलता है कि उसकी वाइफ के साथ कोई और सो रहा है। जब वो अपने गार्ड्स के साथ उसके कमरे में पहुंचता है तो वो शख्स कोई और नहीं ज्यूइस ही था। ज्यूइस तो किंग को देखते ही वहाँ से उड़कर भाग जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्वीन एक बच्चे को जन्म देती है। फिर जब किंग को ये बात मालूम हुआ कि वो बच्चा उसका नहीं है तो वो अपनी वाइफ को उस छोटे बच्चे के साथ जिंदा एक बॉक्स में बंद करके समंदर में फेंक देता है। लेकिन इसी के साथ बहुत जोर से बिजली चमकती है और वो किंग मारा जाता है। लो कहती है यही वजह है कि तुम इंसान भी हो और ज्यूइस के सन भी। लो उसे ये भी बताती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें उस फिशरमैन तक पहुंचाया था। मैं तब भी वैसे ही थी जैसी आज हूँ, मैं कभी मर नहीं सकती और यही मेरी हकीकत है। इधर किंग प्रिंसेस की सैक्रिफाइस को लेकर काफी परेशान था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसीलिए वो ज्यूइस के बेटे यानी कि परसेस को रिहा कर देता है और अपने खास आदमियों के साथ उसे कराकीन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भेजता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी किंग को देखते हैं जिसने बरसों पहले परसेस को समंदर में फेंका था, बल्कि डिफॉर्म हो गया था और उसकी शक्ल काफी खौफनाक लगती थी। इस किंग का नाम एक्रिसियस होता है। हेडिस उसके पास जाता है और उसे कहता है अब वक्त आ गया है कि तुम ज्यूइस और परसेस से बदला ले सको, क्योंकि हेडिस असल में बहुत बुरा था। वो चाहता था कि किसी तरह ज्यूइस और परसेस मारा जाए और मैं उसकी जगह ले लूं। हेडिस अपने मुंह से बहुत सारी एनर्जी निकालकर एक्रिसियस को दे देता है और उसे परसेस को खत्म करने को कहता है, ये कहकर कि तुम मुझे परसेस की डेड बॉडी ला कर दो, मैं तुम्हें ज्यूइस की डेड बॉडी ला कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम परसेस को देखते हैं जो बाकी के सोल्जर के साथ अपनी जर्नी पे निकल चुका था। परसेस को ड्रैको नाम का एक सोल्जर तलवारबाजी सिखाता है। तभी उसे जंगल में एक सोर्ड मिलती है जो कि ज्यूइस की तरफ से भेजी गई थी, बट वो उस सोर्ड को नहीं लेता और उसे ड्रैको को दे देता है। अब यहाँ पर लो आती है और परसेस को बहुत सारी विंग्स हॉर्सेस दिखाती है। वो कहती है कि इन्हें तुम्हारे फादर ज्यूइस ने सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है, आज तक इसकी सवारी
किसी ने नहीं की है। बट परसेस ज्यूस के इस नेमत को भी ठुकरा देता है और कहता है मेरे पिता तो वो बूढ़ा फिशरमैन था और मैं कोई ज्यूस का बेटा बेटा नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक्रेसियस आ जाता है और परसेस पे अटैक कर देता है, जिस वजह से दोनों के बीच सोड फाइट शुरू हो गई थी। एक्रेसियस परसेस के हाथ पर बैट करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। परसेस को मुसीबत में देखकर बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं और सभी मिलकर एक्रेसियस पे हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान एक्रेसियस परसेस को मारने ही वाला था कि उससे पहले ड्रैको अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके एक्रेसियस वहाँ से बच निकलता है। जमीन पर एक्रेसियस की कटी हुई हाथ स्कॉर्पियन का रूप लेने लगी थी और जहाँ जहाँ उसका ब्लड गिर रहा था वहाँ से बड़े बड़े स्कॉर्पियंस बाहर आ रहे थे। परसेस और उसकी फौज सभी स्कॉर्पियन से फाइट कर रहे थे। उसका साइज इतना बड़ा था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी वहाँ पर लो आती है और उनमें से एक स्कॉर्पियन का हाथ काट देती है, लेकिन और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉर्पियंस उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बट सही वक्त पे वहाँ पर एक और ग्रुप की एंट्री होती है। ये ग्रुप जिनकी थी, जिनका सरदार सारे स्कॉर्पियंस को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उन लोगों का मिशन भी क्राकीन को खत्म करना था। अब हम देखते हैं कि परसेस को एक्रेसियस के बैट की वजह से काफी दर्द हो रहा है। उसका जहर उसके बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है कि तभी वो जिन अपने मैजिक से उसे भी ठीक कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा और क्राकीन को मारने का तरीका 3 विचेस के पास है, इसीलिए पहले हमें उन विचेस के पास जाना होगा। फिर वो सारे लोग मिलकर 3 विचेस के पास जाते हैं जिसके पास क्राकीन को हराने का तरीका था। ये विचेस तो 3 थी, लेकिन उन तीनों के पास एक ही आंख थी जिसे वो लोग अपने हाथों में लिए हुए घूमती थी। परसेस उन तीनों से क्राकीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते, बल्कि उल्टा धोखे से उन पर ही अटैक कर देती है। परसेस किसी तरह विचेस की आंख को छीन लेता है और कहता है अगर तुम लोगों ने क्राकीन को खत्म करने का तरीका नहीं बताया तो मैं तुम लोगों की आंखों को नीचे खाई में फेंक दूंगा। अब वो नहीं चाहती थी कि परसेस ऐसा करे, इसीलिए वो उसे बताती है कि क्राकीन मॉन्स्टर को हराने का एक ही तरीका है और वो चीज है गॉड ऑफ मेडुसा का सर। वो तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं होगा और हम लोग जानते हैं कि तुम लोग हार जाओगे और हमारी भविष्यवाणी ये कहती है कि इस मिशन में तुम मारे जाओगे। बट परसेस उनकी एक नहीं सुनता और अपने सोल्जर के साथ आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसकी मुलाकात जोई से होती है, जो सिर्फ और सिर्फ परसेस के लिए धरती पर आए थे। वो परसेस से कहते हैं तुम्हें मेरे भेजे गए तोहफे को कबूल कर लेना चाहिए था, आखिर तुम मेरे बेटे हो। बट परसेस उससे एक बार फिर कहता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो उस बूढ़े मछुआरे का बेटा हूँ। जोइस परसेस को एक गोल्ड कॉइन देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब 2 दिन और 2 रात गुजर जाने के बाद ये लोग मेडुसा के मंदिर तक पहुँच जाते हैं, बट अंदर जाने के लिए उन्हें एक रहस्यमयी नदी को पार करना था। जिन जैसे ही परसेस से वो गोल्ड कॉइन लेकर नदी में फेंकता है, वहाँ एक बोट आ जाती है और उन सबको मेडुसा के टेम्पल के अंदर ले जाने लगती है। इसी दौरान लो और परसेस सिपके के भी में जाकर गुटरगू करने लगते हैं। लो परसेस से कहती है उस टेम्पल के अंदर लड़कियों का जाना अलाउ नहीं है और ध्यान रखना कुछ भी हो जाए मेडुसा की आंखों में मत देखना, वरना पल भर में पत्थर के बन जाओगे। टेम्पल में जाते ही मेडुसा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। मेडुसा का आधा शरीर इंसानों जैसा था और आधा सांप के जैसा। उसके सर पर बहुत से सांप के सर जुड़े हुए थे, जो कि दिखने में काफी खौफनाक लग रही थी। मेडुसा परसेस और जिन पे हमला करके एक आग के खाई में फेंकने लगती है, बट परसेस अपनी तलवार को एक जगह फंसाकर किसी तरह अपने और जिन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मेडुसा परसेस के सारे लोगों को पत्थर में बदलते जा रही थी, लेकिन परसेस उसकी इस चाल को जानता था। वो अपने शील्ड में उसका रिफ्लेक्शन देखता है और वो बड़े ही चालाकी और बड़े बहादुरी से मेडुसा पे अटैक करता है और उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। परसेस काफी खुश था क्योंकि उसके हाथों में मेडुसा का सर था। वो जैसे ही टेम्पल से बाहर आकर लो को ये गुड न्यूज सुनाने वाला था कि उससे पहले एक्रेसियस पीछे से आकर लो को मार देता है। ये देखकर परसेस बहुत दुखी होता है क्योंकि वो लो को लाइक करने लगा था। जिसके बाद परसेस को एक्रेसियस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन परसेस एक्रेसियस के सामने कमजोर पड़ रहा था, तो वो ड्रैको से ज्यूस का दिया हुआ सोड मांगता है और उसी सोड से वो उस कमीने एक्रेसियस को मार देता है। उसके मरते ही वहाँ पर विंग्स हॉर्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद परसेस उस हॉर्स पर राइड करता हुआ उस प्रिंसेस को बचाने चला जाता है जिसकी कुर्बानी दी जाने वाली थी। दूसरी तरफ हम हेड्स को देखते हैं जो लोगों को डराकर काफी पावरफुल हो चुका था और वो क्राकीन को उस सिटी में तबाही मचाने भेज देता है। अब ज्यूस को भी पता चल चुका था कि हेडेस उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए उन दोनों में बहस होने लगती है। जब हेडेस को पता चलता है कि परसेस अभी भी जिंदा है, तो वो भी वहाँ के लिए निकल पड़ता है। शहर के लोग क्राकीन के आने की वजह से काफी डरे हुए थे क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। सभी शहर वाले अपनी जान बचाने के लिए प्रिंसेस की कुर्बानी देने के लिए बाहर ले आते हैं। उधर परसेस भी मेडुसा का सर लेकर शहर में आ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में हेडिस के कुछ क्रिएचर उससे उस सर को छीन कर भाग जाते हैं। परसेस उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। हेडिस के क्रिएचर परसेस को जानबूझकर क्राकीन के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे खा ले या फिर मार दे, लेकिन परसेस काफी क्लेवर मैन था। वो अपनी जान बचा लेता है और दोबारा से मेडुसा को सर को भी हासिल कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस को बांध कर लटका दिया गया है और क्राकीन उसे खाने के लिए आगे आ रहा है। तभी
परसेस वहाँ आ जाता है और मेडुसा का सर निकालकर मॉन्स्टर के सामने रख देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर यानी कि क्राकीन मेडुसा की आंखों में देखता है तो वो पत्थर में बदलने लगता है। अब यहाँ पर क्राकीन तो मर चुका था, लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन हेडेस अभी भी जिंदा था। वो परसेस को खत्म करने खुद उसके सामने आता है। परसेस ज्यूस की दी गई सोर्ड से लाइटिंग करता है, यानी बिजली बनाता है और उसे हेडेस की तरफ फेंक देता है। हेडेस इसकी वजह से बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रिंसेस भी समंदर में गिर जाती है, जिसके बाद परसेस समंदर में कूदकर हरामजादी की जान बचाता है। कुछ मोमेंट्स के बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस और परसेस समंदर के किनारे बेहोश पड़े हैं और परसेस का हॉर्स वहां आकर उन दोनों को होश में लाता है। प्रिंसेस होश में आते ही परसेस का शुक्रिया अदा करती है। वो उसकी बहादुरी से काफी इम्प्रेस्ड थी। वो कहती है तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, क्यों ना तुम यहाँ के किंग बन जाओ और मैं तुम्हारी क्वीन। बट हमारा परसेस तो सख्त लौंडा था। वो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी फिलहाल ज्यूस के पास जाना है, तुम्हें क्वीन बनना मुबारक हो। फिर वो अपने हॉर्स पर बैठकर ज्यूस के पास जाता है तो ज्यूस भी उसे गॉड बनने का ऑफर करते हैं, बट वो उन्हें भी मना कर देता है और कहता है मुझे बस एक सीधा साधा मछुआरा बनना है। ज्यूस परसेस से कहता है कि हेडिस अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ कमजोर होकर अंडरवर्ल्ड में वापस गया है। वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब लोग गॉड की वर्शिप करना छोड़े और कब वो पावरफुल हो जाए। और अब तुम्हारे पास वो मैजिकल सोर्ड भी है और वो फ्लाइंग हॉर्स भी, तो मैं तुम्हें तीसरी चीज भी देता हूँ। ये कहते ही